Let us start lesson number 2, The Adventures of Toto. Lesson number 2, The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. ये टोटो एक पेट मंकी है, बेबी मंकी है. देखते हैं वो मिस्चीवस है या डोजाइल है. डोजाइल मीन्स विनम्र, शांत. ओके, लेट अस स्टार्ट. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. नरेटर के ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा. टोंगा जानते हो ना, जिसे हम टांगा कहते हैं. टट्टू गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो कहते हैं. घोड़ा गाड़ी नहीं है वो, टांगा. यहाँ जो दिखाई देते हैं वो पोनी है. पोनी जिसे हम टांगा कहते हैं, इंग्लिश में उसको टोंगा कहते हैं. टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा. हु? ग्रैंडफादर. हुज ग्रैंडफादर? द नरेटिव्स ग्रैंडफादर. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. ट्रफ है बर्तन को कहता है. फीडिंग ट्रफ है खिलाने वाला, खाना खिलाने वाला ट्रफ के पास उसको बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट और प्लेस देयर. मंकी वहाँ बैठे बैठे बाहर देखा करता था. दैट ग्रैंडफादर एक्सीडेंटली फाउंड दैट एंड ही डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो जब ग्रैंडफादर उसको देखा तो उन्होंने सोचा मैं इसको मेरा प्राइवेट जू में रखेंगे. उसका एक प्राइवेट जू है. जू मतलब जू, जो हम हिंदी में कहते हैं जू, तो इंग्लिश में उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन सू. हम जू जू कहते हैं, ये जू होता है. हेवी साउंड ऐसा होता है. सही जानना जरूरी है. अब बोलो किसी के सामने कैसा भी हो, किसी के सामने जाके सू बोला है तो उसको हंसी आएगा. तो उसको समझाने के लिए तुरंत जू बोलना हो तो अपने आप उसका हंसी बंद हो जाए, ताकि वो ये भी समझे हाँ मुझे जू भी आता है, सू भी आता है. जहाँ लोगों का रिएक्शन उल्टा होता है तो वहाँ जू इस्तेमाल करो. जहाँ नहीं है, जो हिसाब किताब से देखना है तो सू है. और उसको समझाने का तरीका भी है कि बस हम इंग्लिश में यूं जू जू कहते हैं, बट द रियलिटी इज दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सू. 2 टाइप्स ऑफ एस आर देयर, लाइट एस एंड हेवी एस. ये हेवी एस में आते हैं साउंड, लेटर नहीं है, साउंड. सो ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था, तो उसने सोचा मैं इस मंकी को इससे खरीदूँ, क्योंकि वो फालतू बांध के रखते हैं हमेशा, तो मैं यहाँ से खरीद के मेरा प्राइवेट जू में रखेंगे. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. मस्त मंकी थे, सुंदर भी थे. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ. उसके आंखों से पता पड़ जाता है वो नटखटिए. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसका आईब्रोज का नीचे उसका आंख का चमक देके हम पहचान लेते ये नटखटिए. एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट. दांतें बिल्कुल सफ़ेद मोती जैसा सफ़ेद है. वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेस्ड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ elderly Anglo-Indian ladies.
वो कभी कभी अपना दांत दिखाता है तो लगता है वो मुस्कुराता है। दैट स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। लेकिन उसका जो स्माइल का जो हिसाब किताब बताते हैं कि सामने वाले को डर लगता है उसको देख के। एंग्लो इंडियन से ने पति पत्नी में से कोई सा भी एक अंग्रेजी है और एक तो इंडियन है, या तो पति या फिर पत्नी, इसमें से एक तो उधर का है एक हिंदुस्तान का है, उसको कहते हैं एंग्लो इंडियंस। समझ में आगे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years। उसके हाथ सूखे सूखे, ऐसा लगा है कई सालों तक इसको अचार में डाल रखा था, इसलिए इसे सूखे। और सूखे अचार भी डालते हैं ना, गीले अचार भी होता है, सूखे अचार भी होता है। सूखे अचार के हिसाब से मतलब तो बताया उसके हाथ ऐसे सूखे सूखा है। राइटर ने अपने हिसाब से बोला तो अचार में डाल रखा है, कोई हाथ थोड़ी अचार में थोड़ी लग, तो कोई चीज़ ऐसे सूखे अचार डाल रखा है वैसे सूखा दिखाई दिया, बस यही मतलब है। इट इज़ फिंगर्स वेयर क्विक एंड विक्ड। उसका हाथें सूखे सूखे हैं लेकिन उसका उंगलियां बहुत तेज है। एंड विकट खराब। एंड हिज टेल पूछ while adding to his good looks। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks। ग्रैंडफादर के हिसाब से बंदर का पूछ लोगों को अट्रैक्ट करता है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। उनके हिसाब से वो तीसरा हैंड का जैसा इस्तेमाल करता है, जैसे पेट से लटक के चीज़ें तोड़ने में, और इतना मजबूत है उसका पूछ, इस तरह से देखने को मिलता। किसी का बिना कोई तो बिना पूछ वाला बंदर होता है, पूछ वाला होता है, लंबा पूछ वाला होता है, ऐसा पूछ वाला भी होता है, कपूचन मंगी कहते हैं उसका। उसका पूछ इतना मजबूत है, उसका कोई हद नहीं है, मैंने यूट्यूब में देखा। आंजलिका नाम का एक बंदर का नाम डाल के देखो, पता पड़ेगा ये कपूचन मंगीज कैसे होता है। उसका शक्ल ही कुछ अलग है, लेकिन ये बहुत समझदार है, बहुत ताकतदार है। हिंदुस्तान के बंदर अधिक से अधिक काला, गोरा और एक तो मोटा तगड़ा, ये तीन तरह का मैंने देखा। कि आप लोगों ने कितना देखा मुझे पता नहीं, बता रहा हूँ। कुछ जगह में ऐसा होता है बंदरों को पालते हैं, घर के अंदर देखभाल करते हैं। हिंदुस्तान में भी है। 4 इडियट्स करके एक मतलब यूट्यूब आता है, उसी में देखो हिंदुस्तान के एक बंदर को पालने का तरीका देख सकता है। बद्री नारायण बद्रा करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसी में देखो एक शायद वो गुजराती लेडी है, वो बंदरों को कैसे पालता है उसके बारे में दिखाता है, और अन्य देश में कैसे बंदरों को पाला जाता है, और ये सारी चीज़ें मेरे को यूट्यूब से नॉलेज मिला। मैं यो नाम का एक बंदर को यूट्यूब में देखा, तो मैंने उसको सब्सक्राइब भी किया कि रोज़ रोज़ मुझे मैसेज मिलता है। वो सबसे बुद्धिशाली, सबसे समझदार, सबसे मददगार एक बंदर है। इस तरह के जो बंदर के लाइफ के बारे में पढ़ने, उसका प्यार के बारे में पढ़ने के लिए इस तरह के ट्यूब देखा है तो समझ में आ जाएगा। उससे कंपेयर करके ये पढ़े तो बस और भी मज़ेदार है। टोटो का लेसन पढ़ने में, पढ़ाने में मुझे और मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे को भी ये चैनल्स और बंदर की जो लाइफ है वो तो बहुत अच्छा लगता है। You also try to find out the monkeys in the YouTube. You will get more ideas about the life of monkeys. Okay. एक मंगी को सब्सक्राइब करो तो बहुत सारे चैनल ऐसे ही आते हैं मंगी वाले, पर जो भी पसंद वाला है तो उठा के देख ले। तो ऐसे ऐसे मतलब बातें देखने को, उसका लड़ाई, उसका मतलब प्यार, वैसे तो कभी बंदर के साथ
गुस्सा करते हुए मैंने देखा नहीं उसका मालिक। हाँ, तो इससे गुस्सा करेगा तो कहा जाता है कि बस वो तो उसको एक बार गुस्सा करेगा तो फिर वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं प्यार से, तो इसलिए वो बहुत प्यार से रखना पड़ता है। एनीवे, ग्रैंडफादर के हिसाब से उसका पूंछ एक तीसरा हैंड का काम करता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. एक तो उसका पूंछ पेड़ का ब्रांच से डाली से पकड़ के लटक के काम करने में मदद करता है, और कभी कभी स्कूपिंग मतलब पूंछ का बल से लटक के वो खुदाई करके चीज़ें निकालने में मदद करता है। नरम नरम चीज़ें इस तरह से खुदाई करके लेने में, स्कूपिंग यानी खुदाई करके लेना, खोद के लेना, तो देखते हैं ना कुछ खुदाई करके मतलब लोग कुछ करते हैं, इस तरह का काम में मदद करते हैं उसका पूछ। पूछ सकता है पूछ किस तरह का काम और आता है। एंड इट इज़ अ बॉडी पार्ट बट इट हेल्प्स इन द वे इट कैन यूज इट द बैलेंस ऑफ द मंगी। वॉकिंग रनिंग में बैलेंस करने के लिए भी इसका पूछ मदद करता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। किसी नया चिड़िया जानवर घर पे लेके आते समय ग्रैंड मदर थोड़ा गुस्से में आ जाती। फंस का इधर का मतलब फंस जाना नहीं, हिंदी का फंसना नहीं है, शो एंगर, अरुचि प्रकट करना, इसे आता है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए इसको लाके ऐसा जगह में रखूँगा मैं, जब तक मैं बता दूंगा उसे मैं एक बंदर लेके आया वैसे ऐसे है, जब उसका मूड अच्छा है तो मैं उसके सामने लाऊं, वरना तो वो एकदम गुस्सा करते, वो मेरे ऊपर चिल्ला लेती, क्या क्या उड़ा के लाते हो, यही है पूरा घर सत्यानाश करेगा, अपना प्राइवेट जू बना के उसका अंदर सबको डालने का क्या है पता नहीं। आदमी इंसान है जानवर है करके कुछ बोलती होगी, तभी तो उन्होंने बोला। कुछ लोग पत्नियों से डरते भी है, या भी वही बात दिखाई देता है, या तो वो डर है या फिर उसको रखने नहीं देंगे, तो ये दोनों के बीच लड़ाई हो सकता है। मैंने कहा मैंने रीजन सब दे। सो ही डिसाइडेड दैट आई विल कीप दैट सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलर गुड मूड। जब तक वो अच्छा मूड में नहीं है तब तक मैं इसके बारे में बोलूँगा ही नहीं उसको। अच्छा मूड में आने के बाद कोई भी कुछ भी कह दे तो सुन लेते सभी, हमारे सबके अंदर है मूड की बात। अगर हम अच्छा मूड में नहीं है कोई भी हो, हम किसी का परवाह नहीं करते, वो बच्चे हो बड़े हो और बड़े हो, सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो उसने सोचा कि बस अभी बोलना बेकार है, वो हाथ वाथ भगा भी सकता है मुझे, इसलिए जब उसकी मूड सही बनेगी तब तक मैं ये करता रहूँ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम, ग्रैंडफादर एंड आई मीन्स नरेटर, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. मेरा बेडरूम की अंदर जाने वाला एक क्लोसेट, एक अलग रूम है। क्लोसेट वैसे जो लैट्रिन में लगा हुआ है उसी को क्लोसेट कहते हैं, लेकिन यहाँ का क्लोसेट का मीनिंग रूम है, और दूसरा क्लोसेट का मीनिंग है अलमारा। हमारे सीक्रेट चीज़ें रखने वाले अलमारे को भी क्या कहते हैं, क्लोसेट कहते हैं। क्लोसेट अगर वर्ड मीनिंग देखा तो लैटिन में जो लगा रखा है वही क्लोसेट है, इंडियन हो या यूरोपियन हो उसको क्लोसेट कहते हैं। और यहाँ का मतलब है रूम। क्लोसेट का दूसरा मीनिंग है अलमारा, जो पर्सनल सीक्रेट आइटम्स रखने वाला जो अलमारे को कहते हैं क्लोसेट। उसमें हमारा डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, हमारे और कुछ होता है, चेकबुक होता है, पैसा होता है, तो हम सीक्रेटली अगर इफ़ यू कीप समथिंग इन दैट प्लेस दैट इज़ कॉल्ड क्लोसेट, वन मीनिंग। द अदर मीनिंग इज रूम, स्मॉल रूम, प्राइवेट रूम,
वहाँ पर हम काम करने के लिए बैठते हैं और काम के लिए जाते नहीं, सोने वने नहीं जाता। वो दैट रूम इज़ ए पर्टिकुलर रूम फॉर डूइंग सम वर्क, दैट्स ऑल। और तीसरा क्लोसेट मैंने बोला जो सबका घर पे टॉयलेट में जो लगा हुआ होता है, वही है कौन सा, क्लोसेट। अब मेरे कमरे की ओर खुलने वाला एक और क्लोसेट है, एंड वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर मैंने उसको बांध लिया। और सो वी थॉट टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, उसके लिए उसका अंदर क्या लगाना पड़े, खूंटी लगाना पड़ता है। रूम में उसको बांधने के लिए कुछ चाहिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर खूंटी तैयार करना पड़ता है। होता है ना, हम जानवरों को बांधने के लिए अगर ज़मीन पे ले जाके जानवर को बांधने के लिए पहले खूंटी लगाना पड़ता है और उसके बाद उसी का अंदर बांधते हैं। इस तरह से खूंटी लगाना पड़ता है। फास्टेंड यानी बांधना, इनटू द वॉल, और उसको तैयार करके मैं दीवार में उसको बांध के रखूँ। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. हम उसको बांधने के बाद अपना काम के लिए थोड़ी देर अलग हो गए। फिर हम उसको देखने आए, बड़ा मज़ेदार। We found that the walls, which had been covered with some ornamental paper, दीवार में ऑर्नामेंटल पेपर से चिपका हुआ था, ना डेकोरेटिव पेपर से चिपका हुआ था, वो पूरा फाड़ फाड़ के डाल दिया। अब खाली ईंटें और प्लास्टर दिखाई देता है, मतलब वो कुचल डाला, पूरा खुदाई किया, फाड़ के फेंक दिया सब। The peg in the wall had been wrenched from its socket. जो पेग हमने लगाया था, जो खूंटी, वो भी बिल्कुल खुल गया। फ्रॉम द सॉकेट, उस जिस छेद में उसको फिट कर रहा था तो उसी में से अलग हो गया। सॉकेट इधर का मतलब छेद। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, उस कमरे में मेरा स्कूल का ब्लेजर रख रखा था। ब्लेजर जानते हो ना, तो ब्लेजर कहते हैं, जो आप लोग भी सर्दी का टाइम में पहनते हैं, कोट का जैसा, वो पूरा टुकड़े टुकड़े में मिला। इसका मतलब उसको पूरा फाड़ डाला। आई वंडेड व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, न जाने ग्रैंडफादर क्या कहेगा। कोई भी ऐसा दृश्य को देख के मतलब गुस्सा करेगा ही। तो मैंने सोचा ग्रैंडफादर क्या कहने वाला है, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। लेकिन ग्रैंडफादर उससे चिंतित हुए ही नहीं। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद द टोटोस परफॉर्मेंस। टोटो का इस कार्य से वो ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। हम लोग होता तो हमारा घर का चीज़ें ऐसा, कम से कम उसको डांटेंगे तो सही, मार तो नहीं से, जानवर को मारना नहीं चाहिए, पहली बात। यह बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला, सब्जी मंडी में जाके देखो, 1-2 किलो बस सब्जी तो एक साथ गाय बैल तो बस अपना मुंह में ले लेते, तो सब्जी बेचने वाले उसको बुरी तरह मार देते, जैसा कूटते पूछो ही मत। बड़े बड़े डंडा रख रखा है, उसको उठा के मारते उसको, और बोलते गाय हमारी मादा है, और इसका मतलब आदर करना है, सब कुछ करते हैं। ऐसा कूट कूट के उसको सत्यानाश कर देते। क्या मतलब है? अगर आप सामान रख के बेच रहे तो उसको संभालने आना चाहिए पहले। अगर केयरलेस हो जाए तो जानवर इस तरह से उठा लेगा। जब सामान पड़े पड़े ख़राब हो जाते सब्जियां, फिर भी एक उठा के जानवर को नहीं दे। अगर वो आते ही उसके हिस्सा तो उसको दें, तो इस तरह से आके वो छीनेगा थोड़ी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, सामान पड़े पड़े सड़ जाएगा, फिर भी जानवर को एक पीस भी नहीं देगा। वो सुबह से लेकर मंडराते रहते हैं, देख के तो उसको मौका मिला है तो उठा लेगा। उसका मुंह में 1-2 किलो चीज़ एकदम आराम से आ भी जाता है। तो इस तरह से लोग जानवर को कूटता है। वो कूटने का तरीका, कोई गाड़ी वाला इधर से उधर से आता है, उसके ऊपर जाके चढ़ जाता है, वो गिर जाते हैं, उसका गाड़ी से तिना, उससे सब्जी वाले को कोई लेन देन नहीं है। जानवर को इस तरह से मारना
अपराध है। फिर भी सब्जी मंडी में मारा है तो कोई बात नहीं है, अगर रोड रास्ते में कोई मारा है तो फिर वो केस बना देते। यही है। तो जानवर को अगर पालें तो उसको प्यार से रखो, उसको मारना नहीं। हाँ, अगर वो गलती किया तो उसको एहसास दिला दो, तो समझने वाले तो समझेंगे, तो कुछ दिन साथ रह के तो अपना भाषा भी वो समझने लग जाता है। तो उसको पता है, उसको डांट लिया। अगर वो गलत काम करे तो उसको पता है वो गलत काम किया। तो इस तरह की बातें देखने को मिलता है। लेकिन ग्रैंडफादर को ऐसा कुछ, क्योंकि इसका आदत है, बताया ना, उसका प्राइवेट जू है। अगर सारे जानवर को वो मारने लग जाएं तो फिर वो पालेगा कैसे, उसको प्यार कैसे करेगा? तो ये समस्या आ जाता, और इसलिए ग्रैंडफादर उसको ऐसा रखा। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर ने बताया, ये तो क्लेवर जानवर है भैया, अगर उसको टाइम दे दिया होता है ना, तुम्हारा ब्लेजर का टुकड़ा किया ना, उसको जोड़ देगा, वो जोड़ के रस्सी बना देगा, रस्सी बना के वो खिड़की से कूद के जाएगा। इतना दिमाग वाला है, क्योंकि उसका छोटा सा काम पहली बार दे के वो समझा कि ये जानवर बहुत दिमाग वाला है, और इस तरह से कह के उसने बात को वहाँ टाल दिया। देखो, अगर हम लोग होता तो क्या कुछ कहते हैं। अब ऐसी बातों पर और कॉन्फिडेंस आता है कि चिढ़ जाते हैं, हम बुद्धू है, वो इंटेलिजेंट है, हम तो चिढ़ भी जाएगा। सारी बातों को मिल के देखा जाए तो ग्रैंडफादर उसके लिए ये कमेंट किया कि इज क्लेवर, गिवन टाइम, अगर टाइम दिया होता, आई एम श्योर, मुझे पक्का मालूम है, ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अगर उसको टाइम और दे दिया, क्योंकि हम जल्दी आ गए, अगर हम और लेट आ जाता है तो ये पूरा जोड़ के बांध के, गिठान बांध के, रस्सी बना के खिड़की से कूद के भाग जाता। ये कहकर उसने मुझे समझाया। लेट अस स्टॉप हियर, वी विल read the lesson or continue the lesson in the next class.